तो हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में बता रहा हूं। और आप लोगों को बता दूं, मैं सबसे ज्यादा मोस्ट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जामिनेशन में कंपलसरी है, 3-4 मार्क्स में से आएगा। तो इसको तैयार करने के लिए जरा आप देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कैसे समझें। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को सबसे पहली बार दिया किसने था? बेथे एंड बिलिक ने दिया था। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती क्या है हमसे? कहती है कि जो मेटल आयन और जो लिगेंड्स होते हैं, जो मेटल आयंस और लिगेंड्स होते हैं, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम और उसके चारों ओर जो लिगेंड्स होते हैं, वो सभी एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? बिंदु आवेश की तरह काम करते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह। अब पॉइंट चार्ज की तरह काम करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, स्थिर वैद्युत बल काम करेगा। जिससे क्या होगा? इनके लिगेंड्स और इनके मतलब सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन काम आएगा, रिपल्सन फोर्स काम करेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। जिससे क्या होगा? जिससे सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो सेट में डिवाइड हो जाएगा। एक सेट को T2G नाम देंगे हम, दूसरे सेट को EG नाम देंगे। जो ऑर्बिटल लिगेंड्स की डायरेक्शन में आ जाते हैं, लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स, वो ग्रेटर रिपल्सन यानी कि ज्यादा प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं और हाई एनर्जी वाले होते हैं। और जो लिगेंड्स हमारे बिटवीन द लिगेंड्स, मतलब जो हमारे ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के बिटवीन यानी बीच में आ जाते हैं, वो लोअर रिपल्सन यानी कम प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं और कम एनर्जी वाले होते हैं। तो हाई एनर्जी वाले होते हैं वो T2G कहलाते हैं, लोअर एनर्जी वाले EG कहलाते हैं। इस प्रकार दो सेट तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि आखिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि आपका जो क्रिस्टल फील्ड बना, अभी टूटा था, ब्रेक हुआ था, उसमें कितनी एनर्जी निकल रही है। तो अभी आप लोगों को ये तो मालूम है ना, क्या मालूम है कि T2G और EG दो सेट तैयार हुए। इन दो सेट के अंदर जो एनर्जी के दो ऑर्बिटल तैयार हुए हमारे, एक T2G और एक EG। ये हाई एनर्जी वाले हैं, ये लो एनर्जी वाले हैं। अब हाई एनर्जी लो एनर्जी, इसका मतलब हुआ इनकी ऊर्जा ज्यादा है, इनकी ऊर्जा कम है, तो इनकी एनर्जी में डिफरेंस होगा, ऊर्जा में अंतर होगा। इसी एनर्जी के डिफरेंस को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा बोलते हैं, जिसे हम डेल्टा नॉट से नोट कर रहे हैं। और इसका फॉर्मूला है -0.4x + 0.6y। अब ये x और y क्या है भाई? x और y क्या है? ये x और y क्या है? x जो इलेक्ट्रॉन हमारे इस T2G के अंदर आएंगे वो x नंबर हो, इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो T2G में आ रहे हैं। और बाई कौन से हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। और जो ऑर्बिटल EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको बोलते हैं बाई से डिनोट करते हैं। क्या भाई? इसके बाद एक फॉर्मूला और रहा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम इसके न्यूमेरिकल कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। इसके बाद ये CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है, वो चीज और देख लो जरा। पहला, नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड्स के नेचर पे डिपेंड करती है। कैसे? कि अगर आपका लिगेंड वीक है, तो CFSE की वैल्यू कम होगी, स्मॉल होगी, कम होगी। और अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग है तो CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी। सिंपल तरीका। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर पे भी डिपेंड करती है CFSE की वैल्यू। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू CFSE यानी कि ऑक्सीकरण संख्या पे भी निर्भर करती है। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, एलिमेंट का, तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, तो CFSE की वैल्यू ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी, सीधा सीधा। इसके बाद तीसरा और नेचर ऑफ द मेटल आयंस। द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। याद रखो, सेकंड और थर्ड से ज्यादा फॉर्म लो नेचर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हैव ग्रेटर टेंडेंसी, यानी कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन के एलिमेंट जो होते हैं वो ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट से कॉम्प्लेक्स बनाने की। ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है? इस क्रिस्टल फील्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है? वो आपसे कहेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग D4 या D5 या D6 किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाएगा। चलो हम D4 का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? D4 का। आपको तो ये मालूम ही है, ये आपका T2G है, ये EG है, ये नीचे वाला T2G,
ये इजी है, आराम से देख लीजिए। ठीक है, तो क्या बता रहा था, जस्ट D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। पहली कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, जब CFSE की वैल्यू P से ज्यादा, P क्या है, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर पेयरिंग, क्या है इसका मतलब, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर पेयरिंग, पेयर बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर हो रही है उसकी वैल्यू को लिखते हैं P से। तो अगर CFEC की वैल्यू P से ज्यादा है तो क्या होगा, और CFSE की वैल्यू P से कम है तो क्या होगा। अगर ज्यादा है तो क्या होगा, पहले को समझिए, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, 4, पेयरिंग हो जाएगी, यहां नहीं जाएगा। और अगर CFSE की वैल्यू कम है तो पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3, अब पेयरिंग नहीं होगी, यहां नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर आपको D5 का करना है, 5 के D में 5 इलेक्ट्रॉन है, इस कंडीशन में जब CFSE की वैल्यू P से कम है तो पेयरिंग हो जाएगी, मतलब ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ CFSE की वैल्यू P से यानी पेयरिंग से ज्यादा है, यहां कम है वैल्यू तो 1 2 3 4 5, इस तरह से जाएगी। ये इस कंडीशन के लिए, ये इस कंडीशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी का है। यहां और समझा देता हूं, एक और लो, D6 का भी देख लीजिए आप, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं का लें। और अभी तक जो क्वेश्चन आया बोर्ड में वो D4 और D5 का ही आया सिर्फ, तो भैया D5 D6 का भी आ जाए तो क्या परेशानी है, D6 का भी तो आ सकता है, तो क्या परेशानी है। ठीक है भाई, D6 6 इलेक्ट्रॉन, इस कंडीशन में जब CFSE की वैल्यू पेयरिंग से ज्यादा होती है, 1 2 3 4 5 हो गए पूरे। अब ये कंडीशन में 1 2 3 4 5, इसके बाद आएगा यहां 6, ये आपका TTG हो जाएगा भाई, ये आपका AG। हर कंडीशन के लिए अलग अलग है। और आप चाहो तो जरूरी नहीं आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, डायरेक्ट अलग से लिख दो। आप देखो इसका कर रहा हूं, यही D4 का क्या आया, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 आ गए, देखो T2G4। और EG में कितने आए, एक भी नहीं आया, 0 लिख दो, हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D5 में आ जाओ, जहां आ जाओ, इसके लिए T2 D5 में आ जाओ, T2 कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, पूरे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। और EG में कितने आ गए, एक भी नहीं आया, 0 लिख दो। ऐसे ही आ जाओ, T2G पूरे 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, EG में एक भी नहीं आया। इस कंडीशन में करना है तो यहां कर लीजिए आप, T2G कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 आ गए, 3 लिखो। और EG में कितने आ गए, 1 आया, 1 लिखो। जरूरी नहीं आप ऑर्बिटल बना के दिखाओ, क्या ऐड कर सकते हो, इसका देख लो, इसका कर लो, T2G कितने आए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। और EG में कितने आ गए, 2 आ गए। ये क्वेश्चन कंपलसरी है, बोर्ड में आएगा 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 आएगा, बता दिया आपको मैंने। ये क्वेश्चन, ये जरूर देख लेना कौन सी कंडीशन दी है। तो ये है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस बता दिए आपको, और ध्यान से तैयारी करना बोर्ड की।